नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर सीमा चौधरी, सहाचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित आपकी पाठ्य पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंक के हमने 18 श्लोकों का अध्ययन अभी तक कर लिया है। तो उन 18 श्लोकों में जो अंतिम श्लोक है 18वां, उसमें यही बात बताई गई थी कि जो राजा दुष्यंत है वो शकुंतला के पास जाते हैं, और जब शकुंतला की दोनों सखियां जो अनसुईया और प्रियंवदा उन्हें छोड़ कर के दोनों चली जाती हैं, तो जो शकुंतला है वो अपने आप को असहाय महसूस करती है। ऐसी स्थिति में राजा उसे आश्वस्त करने के प्रयोजन से पूछता है कि क्या वह कमल पत्र से निर्मित सुकुमार पंखों से ठंडी ठंडी हवा करके उसकी थकान को मिटाए, या उसके कमल के समान लाल रंग वाले चरणों को अपनी गोद में रखकर इस प्रकार से दबाए जिससे कि उसको सुख प्राप्त हो। इस प्रकार राजा उसे अनेक चाटुक्तियों से प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा है। और इसी संदर्भ में आगे अब आप देखिए, शकुंतला कह रही है, न मानिनीयेषु एव आत्मानम अपराधी श्रेय। तो शकुंतला क्या कह रही है? न यानी नहीं, मैं माननीय जो मानवीय जन हैं उनके प्रति आत्मानम अपने को अपराधिनी नहीं बनाऊंगी। इति उत्थाय गंतुम इच्छति, ऐसा कह कर के वो जाने की इच्छा रखती है। तो राजा कहता है, सुंदरी अनिर्वाणो दिवसः, जो हे सुंदरी अभी दिन भी नहीं ढला है, दिन अनिर्वाण उसका समापन भी नहीं हुआ है। इयं च ते शरीरावस्था, और तथा तुम्हारे शरीर की यह अवस्था है। उत्सृज्य कुसुम शयनम नलिनी दल कल्पित स्तनावारणा कथम आतपे गमिष्यामि परिबाध पेलवे अंगे। तो इसमें आप देखिए अन्वय इसका किस प्रकार से है। नलिनी दल कल्पित स्तनावारणा त्वं कुसुम शयनम उत्सृज्य परिबाध पेलवे अंगे कथम आतपे गमिष्यसि। तो वो कह रहे हैं कि नलिनी दल कल्पित स्तनावारणम, कमिलिनी के पत्तों से किया है स्तनों के आवरण को जिसने, ऐसे कुसुम शयनम पुष्पों की शैया को उत्सृज्य है छोड़ करके, परिबाध पेलवे काम पीड़ा से कोमल जितने भी अंगे यानी शरीर है, कोमल अंग हैं शरीर के, उनसे मैं आतपे कथम गमिष्यसि, धूप में कैसे जाओगी तुम। ये बात कौन कह रहा है? राजा शकुंतला को कह रहा है। क्या कह रहा है बच्चों? फिर से देखिए कि नलिनी दल कल्पित स्तनावारणम, जो कमलिनी के पत्तों से किया है स्तनों के आवरण को जिसने, ऐसे कुसुम शयनम पुष्पों की शैया को उत्सृज्य है त्याग करके, छोड़ करके, परिबाध पेलवे काम पीड़ा से कोमल जो अंगई आपके अंगों से, कथम आतपे गमिष्यसि अपने धूप में कैसे जाओगी। ये तो शकुंतला जो है वो वेतस कुंज से उठ करके जाना चाहती है, और दुष्यंत यह कहकर उसे रोकना चाहता है कि अपने संताप को कम करने के लिए पहले ही तुमने अपने स्तनों को कमल दलों से ढक रखा था, और पुष्पशैया पर लेटी हुई हो, और बाहर गर्मी है, और शरीर कैसा है आपका? कोमल है और काम से पीड़ित है, इसलिए धूप को सहन करने में असमर्थ है। कथम आतपे गमिष्यसि, तो तुम धूप में कैसे जाओगी। यहाँ राजा के कहने का आशय यह है कि स्वस्थ व्यक्ति भी वस्त्रों के आवरण को छोड़कर धूप में नहीं जा सकता है, और फिर तुम तो कैसी हो? स्वभाव से ही कोमल अंगों वाली हो,
उस पर भी काम पीड़ा से पीड़ित हो और फिर तुम्हारी ऐसी अवस्था हो रही है। इस पर पुष्पशैया और कमलिनी को छोड़कर जाना चाहती हो। यह सब कुछ तुम्हारे लिए संभव नहीं है। ये कह करके इति बलाद इनाम निवर्तयति, ऐसा कह करके जबरन ही निवर्तयति, इसे लौटाता है। शकुंतला कह रही है, पौरव रक्ष विनयम, हे पूर्ववंशी राजा दुष्यंत, आप रक्ष विनयम, विनय की रक्षा कीजिए। मदन संतप्ता अपि न खलु आत्मनः प्रभवामि, मदन से काम से संतप्त होने पर भी, पीड़ित होने पर भी मैं न यानी अपने पर, न खलु आत्मनः प्रभवामि, अपने पर अधिकार नहीं रख पा रही हूँ, अर्थात अपने शरीर पर मुझे पूरा अधिकार नहीं है। राजा भीरु, तो राजा उसको क्या जवाब दे रहा है कि अरे भीरु, डरने वाली या डरपोक, तुम्हें अलम गुरुजन भयेन, जो गुरुजन हैं, बड़े लोग हैं, उनसे अलम भयेन, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। दृष्ट्वा ते विदित धर्मा तत्र भवान अत्र दोषम ग्रहीष्यति कुलपति, तो वो क्या कह रहा है कि तुम्हें डरने की ज़रा भी आवश्यकता नहीं है। दृष्टवा ते, तुम्हें देख करके, विदित धर्मा, धर्म को जानने वाले, तत्र भवान अत्र दोषम, पूज्य जो कुलपति यानी जो आपके ऋषि कण्व हैं, वो तत्र भवान अत्र दोषम न ग्रहीष्यति, कोई भी दोष नहीं मानेंगे, इस बात को गलत नहीं मानेंगे। अपीच, क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि गांधर्वेण विवाहेन बहवयो राजऋषि कन्यका श्रूयन्ते परिणीतास्ता पितृभिश्च अनुमोदिता, तो किस कारण से वो तुम्हें गलत नहीं मानेंगे? क्यों? क्योंकि अन्वय देखिए कि बहव्य राजऋषि कन्यका गांधर्वेण विवाहेन परिणीता ता पितृभि अनुमोदिता च श्रूयन्ते, तो यहाँ वो कह रहे हैं कि बहव्य, जो अनेक या बहुत सी जो राजऋषि ही कन्यका, जो राजऋषियों की कन्याएं हैं, उन्होंने गांधर्वेण विवाहेन, गांधर्व रीति से, जो रीति विवाह की होती है उसकी रीति से परिणीता, विवाहित हुई हैं। 8 प्रकार के विवाह होते हैं बच्चों, उनमें से गांधर्व विवाह की रीति से वो राजऋषि कन्याएं विवाहित हुई हैं, और बाद में जब परिणित हो गई हैं, विवाहित हो गई हैं, उसके बाद में क्या हुआ है? पितृभि अनुमोदिता च श्रूयन्ते, वे पिता आदि के द्वारा, पिता आदि के द्वारा अनुमोदित भी, समर्थित भी की गई हैं। च श्रूयन्ते, इति सुना जाता है, इति च श्रूयन्ते, ऐसा सुना जाता है। तो क्या सुना जाता है बच्चों? कि बहुत सी जो राजऋषि कन्याएं हैं, वो गांधर्व विवाह से किससे जुड़ चुकी हैं? विवाहेन परिणीता, गांधर्व विवाह की विधि से विवाहित हुई हैं। ता पितृभि अनुमोदिता च श्रूयन्ते, और उसके बाद में जो पितृभि यानी पिता आदि के द्वारा भी अनुमोदिता च श्रूयन्ते, अनुमोदित की गई हैं। ऐसा माना गया है कि उनका विवाह उनके द्वारा, जो ऋषि हैं उनके द्वारा अनुमोदित भी कर दिया गया है या स्वीकार भी कर लिया गया है। तो जो राजा दुष्यंत है ना बच्चों, वो शकुंतला को ये बात समझा रहे हैं कि उसे अपने विवाह के विषय में महर्षि कण्व का भय रखने की आवश्यकता नहीं है, उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसे अनेक उदाहरण इतिहास में प्राप्त होते हैं जिनमें बहुत सी जो राजऋषि कन्याएं हैं, उन्होंने गांधर्व विवाह किया
और बाद में उनके पिताओं ने उसे अनुमोदित भी कर दिया। राजा के कहने का मतलब ये है कि यदि वह प्रेम विवाह भी करती हैं तो उनके पिता कर्ण उसका भी समर्थन कर देंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा पहले पूर्व में भी देखा गया है। अब जैसा बच्चों मैं आपको बता रही थी कि गांधर्वेण जो गांधर्व विवाह आया है तो उसमें विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। ब्रह्म, देव तथैव आर्ष, प्राजापत्य तथा आसुरः, गांधर्वो राक्षसश्चैव पैशाचश्च अष्टमो अधमः। इनमें से गांधर्व भी एक प्रकार का विवाह है। काम के वशीभूत युवक और युवतियाँ परस्पर इच्छा से जब आपस में राजी हो जाते हैं तो वह गांधर्व विवाह कहा जाता है। मनु ने इसकी परिभाषा भी इस प्रकार दी है कि इच्छया अन्यो अन्य संयोगः कन्यायाश्च वरस्य च गांधर्वः स तु विज्ञेयो मैथुन्यः काम संभवः। यह विवाह एकमात्र क्षत्रियों के लिए ही स्वीकृत था। और ये जो श्लोक है बच्चों, इसमें अप्रस्तुत सामान्य से प्रस्तुत विशेष की अभिव्यंजना होने के कारण अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। और छंद कौन सा है बच्चों इसमें? अनुष्टुप, जिसका कि लक्षण आप सभी जानते हैं कि श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घम मन्ययो। तो इस प्रकार से आज आपने ये 2 श्लोकों का अध्ययन किया है और इसके साथ कुछ पद्य भी देखा है। और इसमें आप ये देख रहे हैं कि जो शकुंतला है वो यही बात कह रही है कि जो कमलिनी के पत्तों से जब वो कह रही है शकुंतला कि मैं अपने को अपराधिनी नहीं बना सकती हूँ, और ये कह कर के वो उठकर जाना चाहती है। तो उसके प्रतिकार में या उसके बाद जो राजा दुष्यंत हैं वो इस बात को कहते हैं कि अपने काम संताप को कम करने के लिए पहले ही तुमने अपने कमल दल के पत्ते शरीर पर रख रखे हैं और पुष्पशैया पर आप लेटी हुई हैं, और बाहर क्या है, बहुत ज़्यादा गर्मी है और आपका शरीर कोमल है और काम से पीड़ित भी है, इसलिए धूप को भी वो सहन नहीं कर सकता है। इसलिए आप धूप सहन करने में भी असमर्थ हैं, तो बाहर कैसे जाएंगी, धूप में कैसे निकलेंगी। ये बात राजा ने 19वें श्लोक में की है। और इसके बाद जो 20वां श्लोक है उससे पूर्व भी जो शकुंतला है वो यही कह रही है कि जो पुरुवंश के राजा कौन हैं, वो राजा दुष्यंत, उनसे वो ये आग्रह कर रही हैं कि आप विनय की रक्षा कीजिए, और काम पीड़ित भी मैं अपने पर अधिकार नहीं रख पा रही हूँ, अर्थात अपने शरीर पर मुझे पूरा अधिकार नहीं है। तो राजा इसका जवाब दे रहा है कि अरे डरपोक, शकुंतला के लिए वो कह रहा है कि तुम क्या हो, डरपोक हो, तुम्हें गुरुजनों से डरने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हें देखकर धर्म को जानने वाले जो पूज्य कुलपति है इस विषय में कुछ भी बुरा नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि ये जो 20वां श्लोक है बच्चों, इसमें ये बात कही गई है कि बहुत सी जो राजऋषि कन्याएं हैं जिन्होंने गांधर्व विवाह रीति से विवाह कर लिया है और बाद में ये देखा गया है कि वो क्या है, अपने पिता आदि के द्वारा समर्थित की गई हैं या स्वीकार भी कर ली गई हैं। इसलिए तुम्हें ज़रा भी डरने की आवश्यकता नहीं है। जो महर्षि कर्ण हैं वो तुम्हें अपना लेंगे विवाह के उपरांत भी, क्योंकि इसका उदाहरण देते हुए वो कह रहे हैं कि ऐसे अनेक उदाहरण हमने इतिहास में देखे हैं जिनमें बहुत सी जो राजऋषि कन्याएं हैं उन्होंने गांधर्व विवाह से रीति से विवाह कर लिया है
और उसके बाद में उनके पिताओं ने भी उसका अनुमोदन कर दिया है। तो राजा के कहने का तात्पर्य यह है कि यदि वो शकुंतला प्रेम विवाह भी करती है तो पिता कर्ण उसका भी समर्थन कर देंगे। और जो 8 प्रकार के विवाह मैंने आपको बताए बच्चों, वो इस प्रकार से हैं: ब्रह्म, देव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस और पैशाच। तो जो गांधर्व विवाह का वर्णन यहाँ किया गया है, तो उसमें क्या है, गांधर्व विवाह किसे कहते हैं कि काम के वशीभूत होकर के युवक और युवती परस्पर जब अपनी इच्छा से आपस में राजी हो जाते हैं और विवाह कर लेते हैं तो वो गांधर्व विवाह कहलाता है। मनु ने भी इसकी परिभाषा इस प्रकार से दी है कि इच्छया अन्यो अन्य संयोगः कन्यायाश्च वरस्य च गांधर्वः स तो विज्ञेयो मैथुन्यः काम संभवः। जब अपनी इच्छा से अन्यो अन्य संयोग है, एक दूसरे से संयोग कर लेते हैं, कौन, कन्या और वर, तब उस किस भावना से, मैथुन की भावना से जब एक दूसरे के साथ रहने के लिए तैयार हो जाते हैं तो उसको क्या जानना चाहिए, सैतो विज्ञेयो, उसको क्या जानना चाहिए, गांधर्व विवाह जानना चाहिए। काम की भावना से जब युवक और युवती परस्पर विवाह कर लेते हैं तो वो गांधर्व विवाह के अंतर्गत आता है। तो बच्चों, आज ये 2 श्लोकों का अध्ययन आपने किया है, 19 और 20 का, जो कि तृतीय अंक के हैं। तो ये तृतीय अंक के 19 और 20 श्लोकों का अध्ययन आपको आशा करती हूँ कि इसका अर्थ समझ में आ गया होगा, और इसी आशा के साथ हम इसके आगे अगली कक्षा में प्रारंभ करेंगे।